वेडनेसडे नहीं हो पाया, थर्सडे या फ्राइडे वो हम प्लान कर लेंगे। मैथ्स प्लस बायो का पेपर, मैथ्स एंड बायो का पेपर विल बी टेकन, फर्स्ट होगा ना वो। चलो दोनों का साथ में होगा। शांति शांति रखें, शांति। तो अब आइए रे ऑप्टिक्स पे, बताइए क्या पढ़ा दिया था। रिफ्रैक्शन शुरू हो गया था। रिफ्रैक्शन में बेटा क्या क्या लिखवा दिया आकृति, क्या क्या? बस ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके लिखिए, लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यार थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्लास आज। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बेटा बातें ना हो तो लाते चल जाएंगे, शांति एकदम। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, तुमने ये रिकॉर्डिंग अभी शुरू की है मैंने कि बंद नहीं की थी? बंद कर दी थी ना पक्का? फिर शुरू कर दी मैंने, कर दी है हाँ, गुड। वे क्या कर रहे हो? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं भाई साहब। दो लॉ हैं, दोनों आपको पता है, बचपन में पढ़े थे, लिखना है साथ साथ, समझ लेते हैं फटाक से, ठीक है। कभी भी कोई भी रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो बनेगी बाउंड्री, फिर लिखा जाएगा 1, फिर लिखा जाएगा 2, फिर यहां पर एक पॉइंट, यहां से कौन आएगा? इंसिडेंट रे। जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? ये डॉट 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 जो नहीं बनाएगा वो बहुत लात खाएगा। ये वो रे है जो जाती कैसे, ये रे आई, जाती कैसे और गई कैसे। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार 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 बार, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो ये तरीका समझ लेगा जाती कैसे और गई कैसे, उसे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देयर आर लाइक मोर देन 50 फॉर्मुलेज इन दिस चैप्टर, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। सारे फॉर्मूले जाती कैसे और गई कैसे पे है, हाँ कि ना? जाती कैसे गई कैसे, कोई दिक्कत? तो ये एंगल इंसिडेंस का कहलाता है और ये एंगल रिफ्रैक्शन का कहलाता है। इनको हम आई और आर से डिनोट करते हैं। रिमेंबर फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ जो कहता है वो लिख लो पहले, तो सुनते रहो साथ पहले, लिखते लिखते सुनना है। फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, incident ray, the normal to the refracting surface at the point of incidence, at the point of incidence and the refracted ray, incident ray, the normal at the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। मतलब जो मैं सामने डायग्राम बनाया है वो सच में अगर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो भी वो 2D में ही बनेगा। दिस फिनोमेना, दिस एक्सपेरिमेंट विल नॉट मूव इनटू 3D। बोलो जी। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपने एक रे यहां से इस सरफेस पे एक लेजर ले ली और यहां पर एक ग्लास स्लैब रख दिया, आपने लेजर को इस सरफेस के थ्रू फेंका तो तुम्हें वो लेजर यहां से आते हुए दिखाई देगी नॉर्मली। तो यहां रिफ्रैक्शन के बाद वो रे ना बाहर की तरफ निकलेगी ना अंदर की तरफ निकलेगी, रिफ्रैक्शन के बाद भी वो रे उसी प्लेन पर रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब बेंडिंग कोई कभी पीएचडी करनी भाई साहब। सेकंड लॉ बोलता है देखो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट। और आज की क्लास का मुद्दा इन भैया से बात करना है, ये कांस्टेंट क्या है इनके बारे में डिटेल समझना है। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? स्नेल्स लॉ, द सेकंड वन इज sin i by sin r इज कांस्टेंट एंड लेट मी टेल यू, ये लॉ समझ लिया तो पूरा चैप्टर तुम्हारे मुट्ठी में होगा जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगले 20 मिनट के अंदर। कोई रॉकेट साइंस? ये लॉ, ये जो लॉ है उस लॉ का एक नाम है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। याद रह पाएगा? ओके गुड। तो लिखिए, हेडिंग डालिए। अभी इस कांस्टेंट को छोड़ दिया, बोले अभी आएंगे तेरे पास, पहले तेरे को पढ़ने की औकात तो रख लें। लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
क्या लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी को शुरुआत करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहले आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से, और अगर मीडियम का नाम m है तो म्यू m बोलेंगे। तो हाउ वुड यू रीड इट? अगर ऐसे लिखा है तो क्या पढ़ोगे इसको? म्यू m मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अगर यहां पे लिखा होता म्यू g मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। म्यू w, क्योंकि इनसे पाला पड़ेगा, इन सबसे पाला पड़ेगा, म्यू w विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। फिर म्यू a भी आएगा जिसका नाम है एयर। हाउएवर म्यू a जो है उसके बारे में एकदम जरूरी है बात करना, क्योंकि हम अपने यहाँ पर हम एक वेरी फाइन एजम्पशन लेंगे जो काफी हद तक एक वेरी क्लोज एजम्पशन है, क्योंकि नॉर्मली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में जाके नहीं कर पाएंगे, बड़ा ही इम्पॉसिबल सिनेरियो है। हम लेने वाले हैं एयर में सारे एक्सपेरिमेंट्स नॉर्मली, तो हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, एक वैल्यू आएगी, फिर बोलेंगे ये नहीं ये नहीं है ये है, ठीक है जी। व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड एज? सी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देख लो बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium, to the speed of light in that medium. Speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. यहां पे c जो है बेटा, छोटा c, it is called speed of light, speed of light in vacuum, in vacuum। अब बेटा ये वैल्यू याद होनी चाहिए, कोई बकवास है एकदम। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, हमंगस। कोई दिक्कत? प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थ्योरी मैं अपने समय में सोचता था साला निकाला कैसे होगा, और आज भी लोग ही सोचते निकाला कैसे है। मैक्सिमम निकाला है, लेकिन एग्जैक्टली किसी ने मेजर नहीं किया है इसको। इसको निकालने का तरीका है, तरीका मतलब एक अप्रोक्सीमेशन है जिसकी हेल्प से इसको निकाला गया है, काफी मजेदार। लेकिन वो हम उसके बारे में बात करने का पॉइंट हमारी क्लास में नहीं है। यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग, मैं देखा था पूरे 1 घंटे के लेक्चर बना रखे हैं, हाउ वाज स्पीड ऑफ लाइट measured. It was never measured through an experiment. It is basically done through approximations. ये वैल्यू है, हम ये it is a very, we are competent enough. Last 80 years हम लोगों ने लाइट और स्पीड ऑफ लाइट को बहुत रिफाइन किया है और काफी क्लोज पहुंच चुके हैं ट्रू वैल्यू के। हम मानते हैं यही वैल्यू है, कोई दिक्कत? When we write 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, that is not the exact value. It is being rounded off. जो वैल्यू है 299, वो पता नहीं क्या है, हमें याद नहीं करना, याद रहेगा। अब ये वैल्यू याद रहने के साथ साथ ये फॉर्मूला भी याद रह पाएगा। तो अगर मैं बोलूं इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो C/V C/V C/VA नोट। Velocity in air is approximately equals to C only. Velocity of light in air is approximately equal to C only, and therefore mu A equals to C/C। म्यू ऑफ वैक्यूम बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। वैक्यूम का मतलब मीडियम वैक्यूम है, और वैक्यूम अगर मीडियम है तो C/C C/C। approximation कि mu of air is also taken as 0. It is a very refined approximation. Please note, if anybody is interested, mu of air through the exact value is 1.123 और ये 4, 1.0004 है। anyhow it is not important, ठीक है। मैं उसमें हीरो बन रहा हूँ कि मुझे याद है, इसलिए मैं तुमको दिखा रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? जो सामने लिखा है बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद करना एकदम आसान है। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्लास, लिखिए क्वेश्चन, लिखो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर is
1.333 into 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बोला ना मैंने, ग्लास स्पीड, वाटर बोल दिया था, ठीक है यार, ग्लास लिख लो, ग्लास, ठीक है लिख लो प्लीज। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.333 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? समय शुरू होता है अब, 20 सेकेंड में करना है, एग्जाम में आ सकता है, 10वीं क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इसको। फ्रैक्शन में आंसर बताएं, ऑप्शन में आंसर 3.133 क्या होता है भाई? हैं, ये फ्रैक्शन हुआ? वाह मोदी जी वाह, ये हमको ऑप्शन में नहीं है, नहीं बताऊंगा मुझे भी नहीं पता, नन ऑफ दिस नहीं है, ठीक है ध्यान देंगे। प्लीज नोट देयर आर सम वैल्यूज, सम डेसिमल्स जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी लिखा हो कभी लिखा हो वेलोसिटी इज 1.333 इंटू 10 की पावर 8, 1.33 भी लिखा हो तब भी सही है। इट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10 की पावर 8। प्लीज याद रखिए, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, वैसे तो अगर एग्जाम में आएगा तो खटाक से कर लोगे, क्योंकि तुम अप्रोक्सीमेशन जो भी होगा तुम्हारा तुम उसको कैलकुलेट कर लोगे चाहे ऑप्शन में से, लेकिन ऑप्शन ना हो तो इस तरीके से हमें फंडा क्लियर रहना चाहिए। कई बार ये भी पता होना चाहिए कि v की वैल्यू अगर मान लो दी गई होती 2.5 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि हमें रेशियोज फ्रैक्शन में निकालने होंगे। नॉर्मली जो हम म्यू डिजायर्ड म्यू रहता है वो फ्रैक्शन में रहता है। ये मैं केवल आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, नहीं भी बोलूं तब भी तुम्हें एग्जाम में 10 सेकंड लगा करके तुम निकाल पाओगे, है ना भाई? अगर आपको जो भी आपने निकाला है, अब आप, मैं अगर ऑप्शन दे दूंगा तो आप कर लोगे। इसको क्या बोलेंगे? 5/2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो बोलोगे ऐसा बकवास है सर, हमको आता है, ये हमें समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो फायदा क्या हुआ? वेलोसिटी, सॉरी, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4/3 इंटू 10 की पावर 8, दैट इज इक्वल टू 9/4। ठीक है बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कुछ और बातें करते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर मैं आपको बोलता हूं म्यू की दो वैल्यू दे रखी, फॉर एग्जांपल मैंने म्यू मीडियम 1 इज 1.33, म्यू ऑफ मीडियम 2 इज 1.72 और म्यू ऑफ मीडियम 3 इज इक्वल टू 2.424। इज इंपॉर्टेंट, ये किसका है? डायमंड का। तो मैं बेसिकली ध्यान दूंगा और याद कराऊं, या वैल्यू याद होनी चाहिए यार। वन ऑफ द मोस्ट मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो डायमंड की काफी क्लोज है। इससे भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि इस पे रुक गए हैं, लेकिन देयर इज नॉट अ सिंगल मटेरियल अवेलेबल इन द होल यूनिवर्स, यू कैन स्टेट नाउ, जिसका म्यू लेस देन 1 से लेस कहीं नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, और वैक्यूम से ज्यादा कहीं होगी तभी म्यू 1 से कम होगा, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा? C/Vm। तो म्यू लेस देन 1 इज इलॉजिकल, इज नॉट, इज बकवास। म्यू लेस देन 1 इज बकवास बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज रॉन्ग, कभी भी नहीं होगा। लेकिन नोटिस करना, यहाँ पे सब लोगों का म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 है, बोलो है कि नहीं है? कुछ समझना, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। इसका, ऐसा किताबें लिखती हैं लेकिन सच बात नहीं है ये, ऑप्टिकली डेंसर का डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन लेट मी टेल यू, 99% टाइम्स में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली डेंसर हो जाता है। देयर आर 1-2% है जो जहां पर कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको, डेविएशंस हैं। लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब ये है कि उसका म्यू जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है उससे ज्यादा है। व्हाट आई मीन टू से इज mu2 is optically denser than mu1, हाँ या ना? However, mu3 is optically denser than mu2 also, and फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? There is one more word, that is called optically rarer.
ऑप्टिकली डेंसर का मतलब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है जिससे कंपेयर किया जा रहा है। ऑप्टिकली रेयर का मतलब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। लिख लो फटाक। ऑप्टिकली डेंसर मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिस्पेक्टिवली हायर, रिस्पेक्टिवली नहीं, कंपैरेटिवली। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंपैरेटिवली हायर and the velocity of light is comparatively क्या होगा, स्लोअर या फास्टर? स्लोअर। वेरी गुड। is comparatively slower, it is an important point, direct question boards में possible है। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, if I ask you a very simple question, अगर mu1 mu2 mu3 ये हैं तो अरेंज दी इनकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज हैं v1 v2 v1 v2 v3। अरेंज दी वेलोसिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज दी वेलोसिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर। बकवास क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर v3 असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटे से शुरू करते हुए, कहते हैं ना वो अमिताभ बच्चन बोलते हैं इन चीजों को असेंडिंग ऑर्डर लगाएं, सबसे छोटे शुरू होते हुए सबसे बड़े तक जाएं। सबसे छोटी वेलोसिटी उसकी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे, फॉर्मूला यार, क्या म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी और नॉट? सी साला कांस्टेंट, म्यू उसका ज्यादा जिसकी वेलोसिटी कम, तो जिसकी वेलोसिटी, जिसका म्यू ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी v3 इज लेस देन वेलोसिटी v2 इज लेस देन वेलोसिटी v1। हाँ या ना? छापोनिफिकेशन कर ले, एग्जाम में आएगा, बहुत मारूंगा मैं। आया कि नहीं आया? अब एक और बात डब्बे में, when I say absolute refractive index, that इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हाँ या ना? यही है ना? तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डेफिनेशन छोटी सी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is the refractive index, absolute refractive index of a medium, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, ABR, absolute refractive index of the medium is refractive index of the medium is refract, देखो ऊपर वाला वर्ड आ गया, नीचे एब्सोल्यूट था और हेडिंग क्या थी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, with respect to vacuum oblique air, with respect to vacuum oblique air। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, यहां देखिए, जब जब मैं बोलता हूं म्यू एम, तो ये क्या बोला? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है बेटा? तो इसके लीडिंग एज पे कुछ लिखता नहीं। जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, और इसको हम बोलते हैं म्यू, वी म्यू एम। वी मतलब, पढ़ने के ध्यान से पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको लिखना है बेटा, ये नोटेशन समझोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे इस चैप्टर में। वी म्यू एम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हवाई जहाज देखना है? दिखाऊं तुमको हवाई जहाज? दिमाग है नहीं? दिखाऊं? देखो हवाई जहाज दिखाऊं? फेंक दूं साले में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। फोन है बंद हो गया, बोल भी नहीं रहा साले ऑनलाइन वाले। तेरा फोन ऑफ हो गया? क्या बात है? ले लो इसी बात पे, लो ले लो भाई, ले लो जल्दी ले लो। अबे ऑनलाइन वाले सब सो रहे हो साले, बता भी नहीं रहो, ऑफ हो गया। ये भगवान, मेरे बच्चे कैसे हो गए अब? आपको अपना यूज करें भाई साहब, बहुत हो गया। अरे ऑनलाइन वाले हो गया, बस मैं ही हूँ क्लास में। यस सर। यस सर। बेटा बोलते ही नहीं है आजकल, क्या हो गया? अब मैं उस दिन ऐप से जो क्लास हुई थी सही हुई थी? सर वो पीसी से कैसे ज्वाइन करना है? हाँ, मैं क्लास के एंड में समझा दूंगा, ठीक है? यस सर। उसी वजह से आज ये ऐप पे नहीं हुई है कि कुछ बच्चों को पीसी से ज्वाइन करना होता है, तो उन्हें कैसे करनी है वो मैं आज क्लास के एंड में समझा दूंगा, ठीक है भाई? हैं? अभी नहीं, क्लास के एंड में। मेरी बात सुनना, ये जो ऐप है उसमें नॉर्मली ना दो तरीके के पॉसिबिलिटीज थी
जहां पे आप बोल नहीं पाते, तो वो आप बोल पा रहे हैं, कल नोटिस कर लिया था आप लोगों ने? बोल पा रहे मतलब ऑन करके, साले बोलता तो कोई है ही नहीं, सब एक गिना बोल देती है कभी कभी, आज नवनीत लगता है आई नहीं है, तो चार लोग और बोलते हैं, अलीशा बोल देती है, बाकी सब लोग जय श्री राम बोलते हैं मन में। जय श्री राम, जय श्री राम, कोई ना बोलो, चुलम जाओ साले। आगे बढ़ते हैं। तो वी म्यू एम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। हाँ या ना? पढ़ना आया? जरा पढ़ के दिखाओ अभी निमेश बाबू। ए, ए मतलब एयर नहीं है, मीडियम ए, एयर नहीं है, मीडियम ए म्यू एम, हाउ डू रीड इट? नहीं, ए म्यू एम नहीं, पहले जो स्माइल करते हुए हमारे बालक हैं शिवांश, बताइए ए म्यू बी को पढ़ोगे कैसे? पढ़ना है सर, ए म्यू बी पढ़ रहा है? मेरे मन में कितनी गालियां आती है तो बताऊं, अगर मैं एक दिन में पूरी गाली बना दूं तो आज ही अगली क्लास में ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पे, एक ही दिन में, गारंटी है। लोगों को गाली सुनने की आदत है। हाँ, एक ही दिन में साला ये टीचर तो गाली बकता है, वाह क्या बात है। और बात पढ़ के बताओ, पढ़ के इसको, यहां पर क्या लिखा है? ए की बी, पहले क्या बोलना है? अब मत बोलो बेटा फालतू में भी, मैं वो हो जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। ए म्यू बी को पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। बोलो भाई, अब देखते हैं कितने लोग स्मार्ट है। इसका फॉर्मूला होता था सी बाय वी एम। इसका फॉर्मूला होता था सी बाय वी एम। इसका का होगा, जो बताएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, बकवास हो जाना। ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? ए क्या? वी ए बाय वी बी। फील आया पूरा? देखो, जो आगे लिखा होता है उसकी वेलोसिटी ऊपर आती है। बोलो भाई। जो पीछे लिखा होता है उसकी वेलोसिटी नीचे आती है। फिर से बोलो भाई। तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू बी, पहले लिखो, पढ़ो कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। इसका मतलब है, काश मुझे हिंदी आती तो मैं हिंदी में लिखता, लेकिन नहीं आती है। इसका मतलब व्हाट्सएप हिंदी लिखते हैं। इसका मतलब है, लिखो भाई, इसका मतलब है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं करेगा कोई भी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नहीं लिखेगा, यही लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब है लाइट रे, लाइट रे पूरा मिला के इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब है लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। लाइट मीडियम ए, लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। बोलो भाई, इसका मतलब है रे मीडियम बी में जा रही है। ए म्यू बी का मतलब है रे कहां से चली? ए से कहां गई? बी में। ए से आई और बी में, तो कई बार ए की जहां मैं लिखता हूं आई, स्पेलिंग आती है मुझे इसलिए लिख रहा हूं, आई म्यू गई, ऐसे लिखना है। और किसी ने नहीं लिखा ना बेटा, मैं गिरा के मारूंगा बेटा। मैं बता रहा हूं, कारण है, कारण है, ये टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। 100 फॉर्मूले याद करने हैं, ये याद करना है, वो तुम्हारे 50 फॉर्मूले याद करने हैं, ये याद करना है, ये याद करो बस। ए म्यू बी इज इक्वल टू वी ए बाई वी बी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन जो लिखा होता है वहां से रे आती है, उस मीडियम से रे, और इस मीडियम में रे, तो वेलोसिटी आई बाय वेलोसिटी गई। लिखो बे, कौन है हीरो बनना? बहुत मारूंगा। अमन क्या होने? नितिन
जल्दी लिख लो यार, तुमने क्या जोक मार रहा उस जान के मुझे हंसी नहीं आने वाली, गुस्सा आने वाला है, इसलिए जल्दी कर लो, जल्दी करो। कर लिया? थोड़ा और चर्चा करते हैं। अभी स्नेल्स लॉ खत्म होने वाला है और अभी मैं स्नेल्स लॉ को छुआ भी नहीं है। ध्यान सुनना। भाई क्या हो गया, मीडियम यहां भाग गया, तो क्या हुआ, ध्यान देना। प्लीज, ये आई, ये आर, ये 1, ये 2, आवाज नहीं। 1 का मतलब है यहां वेलोसिटी v1 है, 2 का मतलब है वेलोसिटी यहां पर। अगर बेटा किसी मीडियम की वेलोसिटी पता हो तो क्या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता होता है? क्या म्यू1, क्या म्यू1 इज इक्वल टू सी बाय v1? क्या म्यू2 इज इक्वल टू सी बाय v2? बोलना पड़ेगा। छाप। हाँ बेटा, दोबारा 112 बनाना पड़ेगा, लिखो फटाफट। अबे योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बोल रहा है काहे पे? अभी दे दो तुम। अभी भी हो जाएगी, अब शांत रहोगे तो, पढ़ते रहोगे तो ठीक है, वरना तुम तो मेरे नेचर जानते हो। अब चले, ठीक है भाई। हमने कहा यार v1 c1 म्यू1, वाह क्या बात है, सब आ गया कि नहीं आ गया? आई कि नहीं आई? और गई। अब ध्यान देना, स्नेल्स लॉ में पीएचडी एक लाइन में करनी है, ध्यान दें। स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई, ध्यान देना बेटा, साइन आई बाय, बेटा मैं अभी 1 घंटा पढ़ाऊंगा, जाने नहीं दूंगा ऑफलाइन वालों को, तो ऑनलाइन वाले तो जा भी सकते हैं, इसलिए शांति से रहें, शांति से रहें। एक लाइन में सारा पूरा चैप्टर है भाई साहब, और मैं ये प्राउडली बोलता हूं कि शायद ही कोई दुनिया में जानता है तरीका, शायद ही, और तुम भी जान जाओगे भाई साहब। तो कृपया करके अगले 5 मिनट शांत रहो, वरना 1 घंटा पढ़ना पड़ जाएगा। 5 मिनट बस, 5 मिनट में स्नेल्स लॉ खत्म हो जाएगा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू, कहां, किस मीडियम से आई? अरे सर 1 से। किस मीडियम में गई? अरे सर 2 में। तो इट इज इक्वल टू 1 म्यू 2। हाउ डू रीड इट? Snell's law is sin I by sin R is equal to 1 mu 2, मतलब refractive index of medium 2 with respect to medium 1। बोलो सारे, बोलो जोर से बोलो। तो 1 mu 2, हाँ कि ना, इज इक्वल टू, सर अभी तो पढ़ा है फॉर्मूला, पढ़ा है v1 by v2, अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने एक काम करते हैं सर, ध्यान देना। सर जी v1 क्या है? सर जी v1 क्या है? सर जी v1 है c/μ1, बोल है कि नहीं? और सर जी v2 क्या है? अब ये बोले सर कैसे, वो नहीं बताऊंगा मैं। सर v1 c/μ1 है ना अनीशा, है ना? बहुत बढ़िया। v2 कितना है बेटा? c/μ2। सर और पैर मिल जाते हैं, भगवान जाने क्या बोल रहा हूं मैं, सर और पैर मिल जाते हैं, c × μ2 अपॉन c × μ1। आवाज, c ने c को, तो भाई साहब μ2/μ1, तो भाई साहब म्यू गई बाय म्यू आई। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तुम, ये मेरे क्लास 9th के बच्चों को याद है ऐसे ही, सॉरी 10th के बच्चों को याद है ऐसे ही, और तुम लोग को अगर ये याद रहा, उन्हें तो उसका कोई फायदा नहीं होता याद करने का, तुम्हें भर भर के फायदा होगा। जो सामने लिखा है वैसे का वैसे याद रखिए प्लीज, कोई मुश्किल है याद करना? आई होप याद हो भी गया होगा कि भाई वो कांस्टेंट है क्या? वो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहां गई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जहां से आई, यानी 1 μ2 लिखना आना चाहिए, यानी v1/v2 लिखना आना चाहिए, यानी कि μ2/μ1 लिखना आना चाहिए। देखो क्या v1/v2 नहीं है, μ2/μ1 है, प्लीज नोट।
तुम्हें कोई वेलोसिटी नहीं देगा, तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिए गए होंगे। तो फॉर्मूला ये वाला याद करना होगा या ये वाला याद करना होगा? दोनों याद करना होगा। ठीक है भाई साहब, दोनों याद करना होगा। कोई दिक्कत? छापो। अभी और है, 8 बजने से पहले अगर किसी ने एक बार बोला बस, तो बेटा उसकी बस बना दूंगा मैं अच्छी वाली। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फटाफट लिखो। फिर से स्नेल्स लॉ एक बार और देखते हैं, ध्यान दीजिए। स्नेल्स लॉ अभी अभी आपने क्या लिखा सर? बहुत सिंपल, साइन आई बाय साइन आर is 1 mu2 is equal to v1 by v2 is equal to mu2 by mu1। हाँ या ना? नोट, नीचे नोट लिख के फिर ऊपर जाएंगे। नोट, what exactly is velocity? Velocity is distance upon time। हाँ या ना? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, सही बात बोल रहा, ले खुश रहे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ या ना? ध्यान देना, यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट को एक ऑक्सीलेशन में, क्योंकि वेव भी है बाद में, एक ऑक्सीलेशन में जो लाइट डिस्प्लेसमेंट करती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। क्या बोलते हैं? अपॉन टाइम, दैट इज कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव। ये सब याद नहीं करना है अभी, वो अंग्रेजी भूल जाओ। C इज इक्वल टू लैम्डा बाय T, याद रहेगा? इक्वल्स टू 1 अपॉन T को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्या है? C इज इक्वल टू लैम्डा F। और याद रखना, क्या याद रखना? कि कोई नो प्रोसेस हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, चाहे जो मर्जी हो, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी बोलता है भाई साहब कभी चेंज नहीं होगा। अपन फ्रीक्वेंसी स्टार स्टार स्टार, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव, यहां पर वेव लिखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव रिमेन्स constant, remains unchanged, don't call it constant, remains unchanged. Frequency of light remains unchanged irrespective of reflection or refraction, irrespective of reflection or refraction। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी भाई साहब? अरे बोलो यस और नो। अगर चेंज नहीं होनी और अगर वेलोसिटी चेंज हुई, अगर वेलोसिटी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी बोलता है मैं तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो कि होगी मीडियम में ट्रैवल करने पर, तो क्या चेंज हो जाएगा? वेवलेंथ। कोई रॉकेट साइंस? तो इसी फॉर्मूले को क्या v इज इक्वल टू लैम्डा 1 f और लैम्डा 2 f, f ने f को मार दिया, इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी हो गया। छाप लो, बस इतना ही है। याद रखें, बार बार याद रखें, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, चाहे साला कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस फिजिक्स में लाइट की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट नहीं करने वाला, कभी भी। काहे नहीं करने वाला? वो तुम्हारे कहते हैं लीक से बाहर की बात है। ये हम याद रखेंगे इस चीज को। कोई रॉकेट साइंस? जो डब्बे में लिखा है वो पूरा चैप्टर है, एंड इट इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको ये चीज याद रही तो आपको चैप्टर आएगा जरूर, गारंटीड आएगा जरूर। लेकिन आपको ये चीज नहीं याद रही या कंफ्यूजन रहा या भूल गए, तो 100% ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा इसके आगे, क्योंकि मैं पूरा गई आई खेलूंगा। गई आई मतलब ये जो लास्ट में रह गया यार, क्या रह गया? हाँ जरूरी है केवल, लेकिन बेटा गई वाला लिखना है ना, म्यू में लिखना है। क्या लिखना है? म्यू में। म्यू गई अपॉन म्यू आई। और ये भी याद रखिए, ये अरे क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला जो सामने लिखा गया है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आपकी लाइफ मस्त रहेगी इस चैप्टर में। देखिए, साइन आई बाय साइन आर तो रहना ही रहना है। पहला उस कांस्टेंट का नाम है, दूसरा उस कांस्टेंट का क्या होता है वो कांस्टेंट, तीसरा उस कांस्टेंट को मैथमेटिकली कैसे चेंज करके बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे उसको ये बनाया। चौथा ये प्रोसेस है जो कि लैम्डा के साथ वेलोसिटी का प्रोसेस है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना होती तो ये कभी फॉर्मूला बन ना पाता।
और वेवलेंथ के बाद ये फॉर्मूला जो हमने लास्ट में लिखा है वो एक तरीके से केवल कंबाइन करने के लिए लिखा हुआ है, इसलिए सामने लिखा हुआ याद होना चाहिए। याद रखिए कि लैम्डा डिफाइंस कलर ऑफ अ रे, लैम्डा डिफाइंस कलर ऑफ अ रे। फॉर एग्जांपल 3600 जो एंगस्ट्रॉम इज द कलर ऑफ वायलेट लाइट, 7600 इज द कलर ऑफ द रेड लाइट। हम याद करेंगे बाद में, अभी नहीं, अगली क्लास में। क्या ये फील पूरा आ गया? इट इज माई रिक्वेस्ट, इस चैप्टर इस क्लास में अगर नहीं भी समझ में आया हो तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, इसको 2-3 बार देखिए, ध्यान से देखिए। ये आ गया रे ऑप्टिक्स हलवा है, ये नहीं आया गारंटी नहीं आएगा तुम्हें, कुछ नहीं आएगा इसके बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डायरेक्ट 8:02 हुए हैं बस। हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ।